नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए। उसका एक टॉपिक होता है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो क्रिएट कर चुका हूं, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि नियमित डिपार्टमेंट के द्वारा एक ई बुक प्रोवाइड की गई थी, जिसमें कुछ नए प्रश्न थे जो कि उस पुरानी वीडियो में रह गए थे। तो वो जो नए प्रश्न है वो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू। तो जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, उसका जीवन काल होता है, वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है। तो प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। वो होते हैं आपके PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, तो इन 4 भागों में डिवाइडेड होती है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसाइडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है इन्वेस्टमेंट है वो डिसाइड करता है किसी भी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस को। यानी कि मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप एक कंपनी लगाना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी होगी। ठीक है, कंपनी का स्टेटस क्या होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास जितने पैसे होंगे उतने पैसों में आप जो है कितना बड़ा प्लांट लगा सकते हैं और कितनी आप ज़्यादा उसके अंदर मशीनरी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका सही है। तो इन्वेस्टमेंट ही डिसाइड करता है कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस क्या होगा, कंपनी कितनी बड़ी होगी। तीसरा प्रश्न है, एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योर मैनेजर डैश। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी जो उद्यमी होता है उसकी तुलना में मैनेजर क्या है। मैनेजर एक मालिक है। ऑप्शन बी है, हैज सर्टेन एंड फिक्स सैलरी। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही होगा। जो मैनेजर होता है उसको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। ठीक है, कंपेयर टू एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसको उसकी जो सैलरी वो फिक्स नहीं होती। कभी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, कभी वो ज़्यादा लॉस कमाता है। ठीक है, लेकिन जो मैनेजर होता है उसकी सैलरी फिक्स होती है। चौथा प्रश्न है, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस की तुलना में जो बड़े बिजनेस होते हैं उनमें ज़रूरत होती है। ऑप्शन दिए गए, लेस नंबर ऑफ पर्सन। ऑप्शन बी, लेस नंबर ऑफ कैपिटल। ऑप्शन सी, मोर नंबर ऑफ पर्सन। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका सही होगा। छोटे उद्यम की तुलना में बड़े उद्यम में, बड़े व्यवसाय में जो है ज़्यादा मात्रा में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर डज नॉट डिपेंड ऑन विच फैक्टर। यानी कि जो कस्टमर होता है उसकी खरीदने का जो व्यवहार है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन दिए गए, बाइंग हैबिट। तो ये गलत हो, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग जो है सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। एप्पल की वॉच, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का कंप्यूटर। ठीक है, तो वो उनकी हैबिट होती है, एक आदत होती है, तो वो एप्पल का ही खरीदेंगे। तो ये जो है डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है, एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही होगा, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा एक व्यक्ति BA पास है, MA पास है, ठीक है, उसके पास लैपटॉप एप्पल का कंप्यूटर हो सकता है। वहीं एक व्यक्ति जो कि अनपढ़ है लेकिन उसके पास पैसा है, उसकी परचेजिंग पावर है, ठीक है, तो उसके पास अगर पैसा है तो वो एप्पल का फ़ोन भी खरीद लेता है। ठीक है, तो एजुकेशन डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप एप्पल का फ़ोन खरीद सकते हो, चला सकते हो। लेकिन अगर आपकी परचेजिंग पावर, भले ही आप पढ़े लिखे हो लेकिन आपकी परचेजिंग पावर, आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो आप नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर डिपेंड करती है, लिविंग हैबिट डिपेंड करती है, लेकिन एजुकेशन डिपेंड नहीं करती है। छठा प्रश्न है, विच वन इज एन इनडायरेक्ट प्रमोशन टेक्निक। इनमें से कौन सी एक इनडायरेक्ट जो है प्रमोशन का तरीका है। ठीक है, यानी कि अपने प्रोडक्ट के प्रचार का एक तरीका है। तो पब्लिसिटी तो आप करते ही हो, यानी कि मार्केट में बैनर लगवाते हो, ठीक है, गाड़ियों में जो है मोबाइल व्हीकल्स में पोस्टर लगवाते हो। ऑप्शन भी है, एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर या फिर गूगल में आप ऐड देते हो अपने प्रोडक्ट की, तो वो एक प्रचार होता है। ऑप्शन सी है, डिस्प्ले एंड मॉडल्स। सड़कों पर जो आप देखते हो साइड में जो बोर्ड लगे होते हैं, जो होर्डिंग बोर्ड होते हैं, वो आपके डिस्प्ले और मॉडल्स होते हैं। ऑप्शन डी है, पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन क्या है, ये एक इनडायरेक्ट जो है प्रमोशन का तरीका है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने आपका काम काफ़ी अच्छे से किया, आपको उसका काम पसंद आया। अब आपका कोई दोस्त को सेम प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कहोगे कि आप उस दुकानदार के पास जाइए, वो आपका काम अच्छे से करेगा। तो आपने क्या किया, उस दुकानदार का एक प्रमोशन कर दिया इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि उस दुकानदार को पता ही नहीं है कि आपका प्रमोशन हो रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, ठीक है, प्रमोशन करने का। तो इसीलिए जब भी अगर आप कोई दुकान का, आपकी कोई बिजनेस है, तो अपने कस्टमर के साथ अच्छे से रिलेशन बनाइए, उसको सेटिस्फाई कीजिए, ताकि वो भी आपका
प्रचार कर सके। तो ऑप्शन डी आपका सही है। सातवां प्रश्न है द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज। SIDO की फुल फॉर्म क्या है? SIDO का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। यानी कि ये छोटे जो व्यवसाय होते हैं उनके विकास में सहायता करने वाला एक संगठन है। आठवां प्रश्न है द क्वालिटी ऑफ नोविंग हु आर एंड व्हाट यू वांट टू डू इज। ठीक है, आप कौन हो और क्या करना चाहते हो, ये जानना किस प्रकार की क्वालिटी है। तो ये जो है ये सेल्फ अवेयरनेस है, यानी कि आप अपने खुद के बारे में जानते हो, ये आपका एक गुण है, आपकी एक क्वालिटी है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि मैं खुद को जानता हूँ, मैं कौन हूँ और क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। तो नौवां प्रश्न है द क्वालिटी ऑफ बिलीविंग दैट यू कैन अचीव वट एवर यू सेट योर माइंड टू इज। ठीक है, तो एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप विश्वास रखते हो कि आप जो भी गोल सेट करोगे, जो भी चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह का अगर आपके अंदर विश्वास है तो ये किस प्रकार की क्वालिटी, किस प्रकार की खूबी है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल्फ बिलीफ, यानी कि आत्मविश्वास। आपको खुद पर विश्वास है कि आप जो भी लक्ष्य डिसाइड करते हो, जो भी निर्णय लेते हो, उसको प्राप्त कर लोगे। इसमें प्रश्न है एन एंटरप्रेन्योर हु इज़ नॉट अफ्रेड टू टेकिंग कैलकुलेटेड एंड इन्फॉर्म्ड रिस्क टू मेक देयर बिजनेस बेटर इज। यानी कि एक उद्यमी जो कि रिस्क लेने को तैयार होता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बड़े लेवल पर लेकर जाने के लिए, तो वो किस प्रकार की क्वालिटी है। तो वो एक रिस्क टेकर है, यानी कि रिस्क लेने वाला एक उद्यमी है। वो रिस्क लेकर अपने जो व्यवसाय है उसको बड़ा कर सकता है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है, ए रिस्क टेकर। सो दोस्तों ये हो गए हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।